हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक कविता लेकर हाजिर हूं। अक्सर मैं नारियों पर बातें लिखती हूं, कहानियां लिखती हूं। आज मेरी कविता कुछ अलग है। आज मैं आदमियों की व्यवस्था को जाहिर कर रही हूं अपनी कविता में। अक्सर हमारे घर में एक आदमी बेचारा बीवी और माँ के बीच में पिसता रहता है, और अगर बीवी का वो सुनता है तो माँ कहती है जोरू का गुलाम हो गया है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। और अगर वो माँ का सुनता है तो बीवी कहती है श्रवण कुमार हैं, मेरी तो सुनेंगे ही नहीं। तो बेचारा वो करे तो करे क्या। आज मैं उसी आदमी के मन की व्यवस्था को अपनी कविता में मैंने दर्शाया है, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और मैंने ये चीज़ें दर्शाई है उस इंसान की मनोस्थिति को कि वो बेचारा करे तो क्या करे। वो ना बीवी की सुनेगा तब भी वही बुरा बनेगा, और माँ की सुनेगा तब भी वही बुरा बनेगा। तो मैंने ये कविता लिखी थी आदमी की विवस्था, और शायद आदमियों को आज मेरी कविता बहुत पसंद आए और औरतें मुझे गुस्सा करेंगी लेकिन मैंने ये लिखी थी। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। बीवी और माँ के बीच पिसता जाए नर, बीवी और माँ के बीच पिसता जाए नर, कैसी है ये विडंबना, कैसा है ये डर। बीवी और माँ के बीच पिसता जाए नर, कैसी है ये विडंबना, कैसा है ये डर। सुने गर बीबी को तो माँ को दे दर्द, सुने गर बीबी की तो माँ को दे दर्द, माँ की कथनी को सुने तो बीबी का है डर। बहुत दयनीय स्थिति होती है। सुने गर बीबी की तो माँ को दे दर्द, माँ की कथनी को सुने तो बीबी का है डर। दो औरतों के बीच में पिसता जाए नर, कैसी है ये विडंबना, कैसा है ये डर। पति और बेटे की कैसी है ये जिम्मेदारी, पति और बेटे की कैसी है ये जिम्मेदारी, दोनों को न समझ पाए कैसी है ये रिश्तेदारी। पति और बेटे की कैसी है ये जिम्मेदारी, दोनों को न समझ पाए कैसी है ये रिश्तेदारी। रिश्ते ऐसे क्यों उलझे हैं, रिश्ते ऐसे क्यों उलझे हैं, क्यों हैं सब तितर बितर। रिश्ते ऐसे क्यों उलझे हैं, क्यों हैं सब तितर बितर, भावनाएं दोनों की उलझी जिसको झेले नर। अक्सर ना कहते ना गैप होता है, सास और बहू में एक जनरेशन गैप होता है। तो वो चीज़ें होती ना कि बहू की थिंकिंग कहेंगी वही बातें, होगा वही चीज़, सही बातें होंगी, लेकिन बहू अपने ढंग से कहेगी और सास अपने ढंग से कहेंगी। तो अक्सर क्या होता है ना कि दोनों की भावनाएं उलझ जाती हैं, क्योंकि दोनों जो होती हैं उसी के इंसान की भलाई के लिए सोचती हैं। और होता क्या है, वो इंसान बेचारा अपना भला करते करते उसी का बुरा हो जाता है। और पत्नी भी अपने पति की भलाई सोचती है और माँ भी अपने बेटे की भलाई सोचती है। तो इसी बात पर मैंने ये चीज़ें, इस बात को अपने कविता में स्थान दिया है कि रिश्ते ऐसे क्यों उलझे हैं, क्यों है सब तितर बितर, भावनाएं दोनों की उलझी जिसको झेले नर। समझदारी बस इसी में है, सुनो दोनों की आवाज़। समझदारी बस इसी में है, सुनो दोनों की आवाज़, करो फैसला ऐसा कुछ मिल जाए दोनों के विचार। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। सास और बहू के विचार मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और चूंकि मैं एक स्त्री हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। दोनों के अगर विचार मिल जाए तो पुरुष प्रधान को ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि जो है बीवी की सुनता है तो अपनी बीवी अपने माँ बाप से अलग होता है, और माँ बाप की सुनता है तो अपनी बीवी से अलग होता है। ये एक सामाजिक बुराई का प्रॉब्लम ही कहिए मुझे लगता है।
तो और बेचारा सारी टेंशन एक आदमी को ही होती है कि वो सुने तो किसकी सुने। समझदारी बस इसी में है, सुनो दोनों की आवाज, करो फैसला ऐसा कुछ मिल जाए दोनों के विचार। माँ को दो माँ का स्थान, आदर और सम्मान का। माँ को दो माँ का स्थान, आदर और सम्मान का। बीवी को दो उसका सम्मान, प्यार और विश्वास का। फिर ना होगी कोई विडंबना, ना होगा कोई डर, खुश होगा पूरा परिवार, खुशियों भरा बस होगा घर। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कविता थी और मैंने आदमियों की परिस्थिति को देखते हुए लिखा है। और अक्सर ऐसा होता है, अगर वो बीवी की सुनता है तो माँ उसे गलत कहती है, और अगर वो माँ की सुनता है तो बीवी गलत कहती है। और एक बड़ी बात ये होती है कि दोनों उसी की भलाई सोचते हैं, पर उस सोच में वो ये सोचना भूल जाते हैं कि हम जिसकी भलाई सोच रहे हैं उसे कष्ट हो रहा है। तो माँ को भी चाहिए कि अगर उनका बेटा किसी चीज़ में खुश है और उनसे सारी बातें बता रहा है, या वो अपनी लाइफ में खुश है, तो माँ को भी थोड़ा समझना चाहिए और बीवी को भी समझना चाहिए कि अगर उनका पति कुछ कर रहा है या अपने फैमिली में ठीक से है, खुश है, तो दोनों को समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पति का ही अच्छा करते करते उसे इतनी प्रॉब्लम दे देते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। और अगर जो है बेटे को माँ को प्यार का स्थान देना है तो बीवी को भी अपने प्यार का स्थान मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप माँ की सुन रहे हो तो माँ के ही बातों पर विश्वास करते चले जाओ। आप अपनी बीवी की भी सुनिए, आप अपनी माँ की भी सुनिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में से सही कौन है, तो आप दोनों को सामने बैठा दीजिए, सबसे सही हल मिलेगा आपको। आप ये मत सोचिए कि हाँ मेरी बीवी कहेगी कि मैंने इनसे सारी बातें शेयर की है, जाके अपनी माँ से बता दिया। माँ कहेगी कि मैंने अपने बेटे से ये सारी बातें कही और मेरा बेटा जाकर अपनी बीवी को बता दिया। ये मत सोचिए। अगर आप चाहते हैं घर में सुख शांति हो और घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी बीवी को और अपनी माँ को साथ में बैठाइए और उससे वही क्वेश्चन करिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और फिर आगे ये होगा कि ना आपकी माँ गलत बात आपसे बोल पाएगी, ना आपकी बीवी गलत बात आपसे बोल पाएगी। ये मैंने सल्यूशन दिया है, तो आप लोग अपनाइएगा, देखिएगा, अच्छा हुई होगा। तो इस तरह मुझे लगता है कि हम दोनों में एक सामंजस्य बैठा सकते हैं। और इससे एक चीज़ और होगा कि ना कोई गलत या झूठी बात आपकी पत्नी आपको बता पाएगी, ना कोई झूठी बात आपकी माँ आपको बता पाएगी। और आप सबकी सुनिए, लेकिन फैसला आप करिए कि गलत कौन है, सही कौन है। और क्या मैं अगर ये चीज़ें मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फैसला आप करिए और वो फैसला निष्पक्ष होकर करिए, ना बीवी को लेकर करिए ना माँ को लेकर करिए। जो गलत है आप उसको डांटिए, चाहे वो माँ है या बीवी है। तो मेरी कविता ये थी, आदमी की व्यवस्था। और फ्रेंड्स, अब मैं मंगलवार से आपको एक नई कहानी सुना रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने जिस तरह मेरी पिछली कहानियों को इतना प्यार दिया, आशा करती हूँ मेरी इस कहानी को भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे। और आप लोग मेरे सर लोगों को भी सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हमारे मोटिवेशनल सर मंसूरी सर बहुत अच्छी बातें बताते हैं। वो जो है इतना मोटिवेशनल बातें आप लोगों को बताते हैं। हमारे परवीर सर, वो इतनी प्रॉब्लम में होकर वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, और आप लोग उनकी वीडियो भी ज़रूर देखिए। वो बैठ नहीं पाते हैं, उसके बाद भी वो वीडियो बनाते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ें जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सर इतनी मेहनत करते हैं और इसके बाद भी वो टाइम से वीडियो बनाकर भेज देते हैं। और हमारे मनोज सर हैं, वो टीचर हैं और उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। वो एक कवि भी हैं और जिसकी वजह से उसके बाद भी वो लोग टाइम निकालते हैं
और टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारे बीके सर जगह जगह जाके एक इतना अच्छा वृत्त चित्र बना रहे हैं, बहुत अच्छा वृत्त चित्र बना रहे हैं। हर वो जगह जाके जहाँ पर आप दिव्यांग लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, वहाँ से जानकारी लाकर आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए और आप लोग खुद जानकारी लीजिए। आप लोगों को तो घर बैठे मिल रही है जानकारी, फिर भी आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी सर लाते हैं। दिव्यांगों के लिए कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है, उनकी सुविधा के लिए क्या चीज़ बनाया जा रहा है, हर चीज़ की जानकारी आपको ला के दे रहे हैं। और अभी सोमवार को भी वो एक वृत्त लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आप अपने राय भी दीजिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में किसी भी पोस्ट पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ें, इस चीज़ से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हमारे सर कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए वो पूर्णतः समर्पित है। तो आप वो कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो ये तो तभी संभव है ना कि जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, आप लोगों को वहाँ से जानकारी मिलेगी। अब आप लोग थोड़ा वीडियो देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं, तो पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी तो पूरी वीडियो में ही मिलेगी आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग उन सब चीज़ों को देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए हमारी कहानियों को, हमारे मोटिवेशनल सर को, सबको शेयर कीजिए। और हमारे हुसैन रजा सर, आप दिव्यांगों के महामंत्री हैं, वो भी टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो भेजते हैं। तो आप सबकी वीडियो देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए है सब कुछ। और मेरी कहानियों को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। आप लोगों के प्यार के बिना मेरी कहानियाँ अधूरी हैं। तो और आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे ईमेल दिए, कमेंट दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक्स कहती हूँ आप सब लोगों का। आप लोग अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, मेरी कहानियों पर बनाए रखिएगा। तो फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से मंगलवार को एक नई कहानी लेकर, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय।